हिमांशी की 7 दिन पहले शादी हुई थी, लेकिन आतंकियों ने उसकी मांग सूनी कर दी। हिमांशी जैसी एक और बेटी है जिसकी शादी सिर्फ 2 महीने पहले ही हुई थी, लेकिन अब उसका सुहाग उजड़ चुका है। आतंकियों ने उसके पति की भी उसी के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां छीन गई। पहलगाम में आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और कई घरों के चिराग बुझा दिए। किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। किसी मां की कोख सूनी हो गई तो किसी बुजुर्ग पिता का सहारा छिन गया। कानपुर के शुभम द्विवेदी भी आतंकियों की गोली का शिकार बने और उनके परिवार को कभी न भरने वाले जख्म मिल गए। पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ खिलखिलाकर हंसते हुए शुभम द्विवेदी का ये आखिरी वीडियो है। पहलगाम में आतंकी हमले से पहले होटल के कमरे में शुभम परिवार के साथ काफी खुश मिजाज नजर आ रहे थे, मगर शुभम की खुशियों को आतंकियों की नजर लग गई। पहलगाम में पत्नी के सामने ही शुभम को आतंकियों ने गोली मार दी। कानपुर के शुभम द्विवेदी की शादी इसी साल 12 फरवरी को हुई थी। शादी की ये तस्वीर देखिए, दूल्हा और दुल्हन दोनों काफी खुश लग रहे हैं। 17 अप्रैल को शुभम अपनी पत्नी समेत परिवार के 11 सदस्यों के साथ कश्मीर घूमने गए थे। सभी लोग वादियों का लुत्फ उठा रहे थे, मगर 22 अप्रैल को आतंकियों ने कहर बरपा दिया। पहलगाम में शुभम अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, तभी एक आतंकी वहां पहुंचा। उसने पहले शुभम का नाम पूछा और फिर उसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब शुभम ने उसे वहां से जाने को कहा तो उसने बंदूक निकालकर शुभम के सिर पर सटा दी और गोली मार दी। आतंकी ने शुभम की पत्नी को गोली नहीं मारी, बल्कि धमकी देते हुए कहा कि जाकर अपनी सरकार को बता देना। आतंकी ने अपनी कायराना हरकत में उन्हें गोली मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उस वक्त शुभम की पत्नी उनके साथ थी। शुभम की पत्नी को यह कहते हुए आतंकियों ने छोड़ दिया कि जाना अपनी सरकार को बताना कि हमने क्या किया है। शुभम महाराजपुर के हाथीपुर के रहने वाले हैं और तमाम लोग उनके घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। शुभम का परिवार क्षेत्र में प्रतिष्ठित परिवार है। उनके घर में कई सालों तक प्रधानी रही है। यही वजह है कि क्षेत्र के लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो तमाम लोग अब उनके घरों पर पहुंचने लगे हैं, शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग उनके घर पर। शुभम की हत्या की खबर मिलते ही कानपुर में उनके घर पर मातम पसर गया। दिल दहला देने वाले आतंकी हमले से रिश्तेदार और पड़ोसी सभी सदमे में हैं। जिस घर में चंद महीने पहले खुशियां थी, वहां अब आंसुओं का सैलाब है। आतंकवादियों को ना वो जानता था ना कुछ, तो पता नहीं कौन काल बन के वो लोग आ गए। हम लोग तो इस सदमे से उबर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है भैया। सरकार तो अपने हिसाब से कदम उठाएगी, क्या बताएं हम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारा तो बच्चा चला गया तो वापस थोड़ा डाल सकता। देखिए, शुभम की चाची हैं, बोलते बोलते आंखें डबडबा जाती हैं। दरअसल शुभम को लेकर के तमाम सपने परिवार के लोगों ने गढ़े थे। हाल ही में शुभम की शादी हुई थी और उसके बाद शुभम पहली बार घूमने के लिए गया था, जिसमें वो न केवल अपनी पत्नी के साथ बल्कि अपने माता पिता, सास ससुर सहित 11 लोगों के साथ गया था, लेकिन उसे आतंकियों ने मार गिराया, जिसके बाद परिवार में दुख और शोक की लहर देखने को मिल रही। शुभम की मौत ने एक खुशहाल परिवार को शोक में डुबो दिया है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक ये सब कैसे हो गया। गोली चली है ऊपर और शुभम वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं। शुभम और बहू, कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। फिर लगभग आधे घंटे बाद जब दोबारा हमने फोन किया तो उन्होंने बताया कि शुभम को गोली लग गई है और वो स्पष्ट कुछ वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, वो घायल हैं ऐसा। फिर टीवी पे भी कवरेज आने लगा, तो उस पर जो एक वीडियो चला था तो उसमें हम लोगों ने कुछ अंदाज लगाया ऐसा, क्योंकि ब्लर था उसमें चेहरा, तो कुछ आइडिया ऐसा कपड़ों से लगाया गया कि शायद ये शुभम है। फिर 6:30 बजे ये पुष्टि हुई कि हाँ शुभम की।
शुभम द्विवेदी कायराना आतंकियों का शिकार बने तो कर्नाटक के शिवमोगा के मंजुनाथ की भी आतंकियों ने हत्या कर दी। ये वीडियो 21 अप्रैल का बताया जा रहा है। श्रीनगर की सैर के बाद मंजुनाथ राव अपनी पत्नी और बेटे के साथ पहलगाम गए थे, जहां वो आतंकी हमले का शिकार हो गए। आतंकियों ने मंजुनाथ राव को उनकी पत्नी पल्लवी के सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया। पल्लवी ने जब कहा कि मुझे और मेरे बच्चे को भी मार दो, तो आतंकियों ने कहा कि जाओ मोदी को बताओ। पहलगाम में हमले के ठीक बाद के इस वीडियो में मंजुनाथ की पत्नी पल्लवी भी दिख रही हैं। पल्लवी का चेहरा दहशत की गवाही खुद ही दे रहा है। वो पूरी तरह बदहवास हैं। अचानक हुए हमले के बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। Today there was a disastrous day for our family. Evening at around 4 o'clock I got the information. I received a call from my family that there was a terrorist attack there at Pahalgam. So I called my sister Pallavi there. She was panic and she was crying that my brother-in-law was shot and she and her son they escaped somehow and some localites helped her to get through to go to city hospital at Pahalgam. मंजुनाथ राव कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले थे। वो एक कारोबारी थे। मंजुनाथ की पत्नी पल्लवी निजी कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करती हैं। मंजुनाथ ने अपने बेटे की 12वीं की परीक्षा के बाद कश्मीर घूमने का फैसला किया था। वो 19 अप्रैल को शिवमोगा से एक ग्रुप के साथ निकले थे। पूरा परिवार काफी खुश था, लेकिन आतंकियों की कायराना करतूत ने उनकी खुशियां हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। Pahalgam branch, SBI branch manager, so he also visited that hospital and he assured that my sister and her son are okay. They didn't had any injuries, but they were under shock. And meanwhile, my brother-in-law's status was not known, and he had to be airlifted because of his injuries. Later, after half an hour, I got the news, shocking news. मंजुनाथ राव की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। शिवमोगा में उनके घर पर संवेदना जताने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री मधु बंगरप्पा भी मंजुनाथ राव के घर गए और परिजनों से मुलाकात की। This is very unfortunate and we can't accept this kind of situation. So I don't want to speak much about that, but the safety of his wife and child, whose 18 years old boy is there, and Pallavi, his wife also. आतंकी टारगेट किलिंग के साथ खौफनाक इरादे के साथ आए और पहलगाम में खूनी खेल खेला। इस हैवानियत का शिकार बिहार के IB ऑफिसर मनीष रंजन भी हुए। मनीष को उनकी पत्नी और बच्चों के सामने आतंकियों ने गोली मारी। आंखों में आंसू, आवाज में असहनीय दर्द और चेहरे पर उदासी। ये वीडियो पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए IB ऑफिसर मनीष रंजन की पत्नी जया का है। आतंकियों ने पत्नी और बच्चों के सामने मनीष रंजन को गोलियों से भून दिया। खौफनाक हमले में किसी तरह इनकी जान तो बच गई, लेकिन ऐसा जख्म मिला जो शायद ही कभी भर पाए। हमले के बाद मनीष रंजन की पत्नी और बच्चे रोते बिलखते रहे। सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने इस परिवार के दिल में ऐसी दहशत बैठा दी कि अब किसी पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे। मनीष रंजन मूल रूप से बिहार के रोहतास के रहने वाले थे। फिलहाल उनका परिवार पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के झालदा इलाके में रह रहा था। मनीष इंटेलिजेंस ब्यूरो में सेक्शन अधिकारी के पद पर तैनात थे। उनकी पोस्टिंग हैदराबाद में थी। मनीष छुट्टी पर घर आए थे और घूमने के लिए परिवार के साथ कश्मीर गए थे, लेकिन वापस नहीं लौट पाए। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने मनीष से पहले नाम पूछा और पत्नी के सामने ही गोलियों से छलनी कर दिया। लेकिन इससे पहले मनीष रंजन ने जो किया वो उनके इंटेलिजेंसी को बताता है। जानकारी के मुताबिक जैसे ही आतंकियों ने गोलीबारी शुरू की, मनीष रंजन ने तुरंत अपने परिवार को बचाने की कोशिश की। उन्होंने पत्नी और बच्चों से कहा कि वो आतंकियों से उल्टी दिशा में भाग जाएं ताकि हमले से बच सके। आतंकियों ने इस दौरान मनीष रंजन को पकड़ लिया और उनके ही परिवार के सामने उन्हें गोली मार दी। इस हमले के बाद पत्नी और बच्चे सदमे में हैं। आतंकियों ने पहलगाम में टारगेट किलिंग की, चुन चुनकर लोगों को मारा। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने बेगुनाहों की जान ले ली। यही वजह है कि पूरा परिवार एक तरफ गम में डूबा है तो दूसरी तरफ भारी आक्रोश भी है।
टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।